नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस समय पेपर में बहुत पूछा जा रहा है और ये है आपका, इस तरीके से बड़ी बड़ी वैल्यूज का हम किस हिसाब से मान निकाल सकते हैं। देखने में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है कि हमें sec 2100 की वैल्यू आखिर हम कैसे निकाल पाएंगे, या फिर साइन या cos 750 की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे। बट अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। जैसे रेलवे ने क्या करा था, बीच में रोमन संख्याओं के क्वेश्चन पूछा था तो हमने रोमन संख्याओं को बहुत ईजी तरीके से समझाया कि आखिर हम कैसे कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से हम समझते हैं कि sec 2100, साइन 750 या cos 750 या 780 पूछ ले या फिर 1000 कुछ पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अब सारे क्वेश्चन लगेंगे विद इन अ सेकंड। एकदम ध्यान से खाली इस पूरे के पूरे वीडियोज को देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए हमें जो सबसे पहले समझना है वो समझना है क्वाड्रेंट की बातें। क्वाड्रेंट की बातें का मतलब कैसे समझना है वो चीज जरा देखिएगा। देखो दोस्तों, आप सभी को ये बात पता है कि क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं 4। ये आपका जीरो से, मानो यहां पे आपने 0 डिग्री से स्टार्ट किया, अब आप यहां तक का आओगे तो आप 90 डिग्री पे पहुंच गए। अब जीरो से स्टार्ट करके जब आप यहां तक का आओगे तो 180 डिग्री पे पहुंच जाओगे। जीरो से स्टार्ट करके जब आप पूरा का पूरा नीचे तक आओगे तो 270 डिग्री पहुंच गए। और आप जीरो से स्टार्ट करके पूरा यहां पे जब वापस आओगे तो आपको 360 डिग्री पे आ गए। मतलब ये हो गया, चाहे आप जीरो पे रहो और चाहे आप 360 पे रहोगे तो एक ही जगह पे। ये बात समझ में आ गया। अगर हमने 360 की जगह पे 720 लिखा होता तो वो कहां पर आता, तो भी कहोगे सर जी वो यहीं पर आता। क्यों? 360 एक बार घूमेगा, 720 मतलब एक बार और घुमा दो तो आपका 720 वो भी मतलब यहीं पर आएगा। तो चाहे 360 लिखा हो, चाहे उसका मल्टीपल लिखा हो, वैल्यू वही रहेगी। चाहे 90 लिखा हो और चाहे जैसा लिखा हो, वैल्यू आपकी वैसे ही रहेगी। क्लियर है भैया? अब आते हैं, बात को समझते हैं। अब देखो यहां पे एक्चुअली में होता है ए सी टी और एस। मतलब ये होता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब हम स्कूल के बाद कहां जाते हैं? कॉलेज जाते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं कि एक्ट हम जो है वो उल्टा करते हैं। तो घड़ी की दिशा में हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी उल्टा कर रहे हैं। मतलब समय के साथ हमारी एक्टिंग जो है वो खराब होती चली जा रही है कि नहीं भाई? पहले के एक्टर्स वाकई बहुत तगड़ी एक्टिंग करते थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदल रहा है तो हमारी एक्टिंग में क्या हो रही है? खराब होते जा रही है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्टिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। सिंपल सी बात, सबको समझ में आ गई? कोई परेशानी, किसी को दिक्कत नहीं? अब आओ जरा समझते हैं इसका मतलब क्या है, जरा देखना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहीं से क्वेश्चन खत्म होते हैं। यहां का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। मतलब चाहे आपको साइन दिखे, चाहे कॉस दिखे, चाहे टैन दिखे, चाहे कॉट दिखे, चाहे सेक दिखे, चाहे कॉसेक दिखे, कुछ भी दिखेगा, अगर उस वाले क्वाड्रेंट में आया, मतलब 90 से कम में आया और 0 से ज्यादा आया, तो हमेशा ही हमेशा सारी की सारी वैल्यूज उसकी पॉजिटिव हो जाएंगी। एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। मतलब यहां पे साइन और साइन का उल्टा कॉसेक वाला पॉजिटिव होगा। टी का मतलब होता है टैन, और टैन का उल्टा होता है कॉट। मतलब यहां पे टैन और उसका उल्टा उल्टा जो होगा कॉट, वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी ये चीज यहां पर पॉजिटिव होगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि भैया ये बता दो 180 से लेकर 270 के बीच में अगर कोई वैल्यू आ गई तो क्या वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? कहोगे सर जी अगर टैन और कॉट है तो पॉजिटिव होगी और बाकी कुछ भी आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? अब आते अगली बात पे, समझते हैं कि क्या है। अगला जो कॉन्सेप्ट ये आता है वो होता है कि 90 का जो ऑड मल्टीपल होता है, यानी जो विषम गुणनखंड होता है, वो हमेशा वैल्यू चेंज कर देता है। इस पे क्या होता है? वैल्यू चेंज हो जाता है। कैसा मतलब? समझ में नहीं आया? यानी कहीं अगर आपको 90 दिख जाए, 90 का ऑड मल्टीपल यानी 1 का गुणा, 3 का गुणा, 5 का गुणा, 7 का गुणा, 90 का 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 270, 5 में करोगे तो 450। इसी तरीके से 90 का जो भी ऑड मल्टीपल्स होता है उस पर वैल्यू चेंज होती है। मतलब अगर आपका साइन थीटा दे रखा होगा तो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा दे रखा होगा तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, टैन थीटा दे रखा होगा तो कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, और अगर कॉट थीटा दे रखा होगा तो टैन थीटा में चेंज हो जाएगा। सेक थीटा दे रखा होगा तो कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, और अगर कॉसेक थीटा दे रखा होगा तो टैन आपका सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। बस इतना ही आपको समझना था। अब क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, इस बात की गारंटी है। जरा देखना कैसे कैसे हम क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करते हैं, एकदम ध्यान से समझना, पक्का है? और पहले कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, जरा समझते हैं। सबसे पहले कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपके पास क्वाड्रेंट आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए कि भैया हमारे पास क्वाड्रेंट तो है, अब हमसे चाहे कुछ भी पूछ ले। ऑल पॉजिटिव, ये कॉस और उसका उल्टा होता है सेक, ये टैन हो गया उसका उल्टा हो गया कॉट, ये साइन हो गया उसका उल्टा हो गया कोसेक।
यहाँ पे 0 या 360 वाला आ जाता है, यहाँ पे 90 आता है, यहाँ पे 180 आता है और यहाँ पे 217 आता है। आपके दिमाग में इतनी चीज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने की जरूरत कर सकते हो। स्टार्ट किया जाए पूछना। चलो बताओ भैया, हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे मेरे भाई, जरा जल्दी से बताना क्या साइन 120 बराबर कितना आएगा। आपने देखा होगा यार ऐसा बहुत पूछा जाता है और हम आके इसी चीज में अटक जाते हैं कि आखिर हम साइन 120 की वैल्यू कैसे बता पाए। तो देखो हम उसको किस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, या तो 0 या 360 में, या तो 90 के प्लस या माइनस में, या तो 180 के प्लस या माइनस में, या तो 270 के प्लस या माइनस में। मतलब जो वैल्यू हमें नोन है ना, हम उसी में तोड़ेंगे। अब इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक हम इसको तोड़ सकते हैं साइन 90 प्लस 30, क्योंकि 90 और 30 जोड़ोगे तो भी 120 आएगा। दूसरा जो तोड़ सकते थे वो तोड़ सकते थे साइन 180 माइनस 60, क्योंकि 180 में से 60 घटाओगे तो भी आपका 120 आएगा। अब आपने देखा सर जी ने कहा था कि 90 का कभी भी अगर ऑड मल्टीपल्स आ जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये 90 दिखा तो इस साइन का तो कॉस हो जाएगा, इस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई, मतलब 90 का ऑड मल्टीपल्स आ गया ना। क्या ये 90 का ऑड मल्टीपल्स है? नहीं, ये तो इवन है, क्योंकि 90 गुणे 2 होता है, तो यहां पे साइन का साइन ही रहेगा। मतलब साइन 30 कॉस 30 यहां पे आंसर आएगा। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो देखना है। साइन 60 यहां पे आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो देखना है। भैया 90 प्लस थीटा, अगर आप 90 प्लस में आ रहे हो तो आप देखोगे यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो जो पूछा जाता है ना उससे मतलब होता है, इससे नहीं मतलब होता कि हमारा क्या आया, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता तो साइन दिया था ये पॉजिटिव हो जाएगा। 180 माइनस में आओगे, 180 माइनस में जा रहे हो यानी इसी क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो ये चीज भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आपको पता है साइन 60 भी √3/2 होता है और कॉस 30 भी √3/2 होता है। तो क्या दोनों ही जगहों से बराबर मान आएगा कि नहीं आएगा, और क्या ये क्वेश्चन हर बालक को समझ में आया है कि नहीं आया। आसान सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे बेहतरीन सा क्वेश्चन था। अगर आपको अभी छोटे छोटी बातें समझ में आ रही होंगी तो बड़ी बातें आराम से समझ पाओगे, बिना किसी प्रॉब्लम का, बिना किसी परेशानी का। क्लियर हो रहा भैया ये सबको? अच्छा ठीक है, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है और मुझे बताना जरा इसका सही आंसर कैसे निकालोगे। मैंने कहा भैया ये बता दो, साइन ना लेते, आपकी जो कह दो वो ले लेते भाई, tan ले लिया जाए। चलो आओ, तो मैंने कहा tan 210 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई। कल इसी के आगे एक और जीरो बढ़ा दिया था, 2100 कर दिया था। अब आपने कहा सर जी 210 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा दिखाएं। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लो जल्दी से, ये ए, ये सी, ये टी, ये एस। अब तो मुझे 90 बनाने की जरूरत तो नहीं ना है, 0, 90, 180, 270, 360 नहीं जरूरत है ना, पक्का है, सोच लेना। ठीक है आओ, क्या लिखोगे भैया इसको, tan 180 प्लस 30 लिख दे, पक्का है। क्या 180 पे tan का कॉट होगा? नहीं होगा। तो सीधे पता है कि tan 30 तो आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है ना, tan 30 तो आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव देखना। 180 ये होता है, इसमें आ रहे हो यानी इसमें तो tan पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव tan 30, और tan 30 की वैल्यू आती है 1/√3। क्या आंसर सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हाँ सर जी हम बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बिना किसी ज्यादा परेशानी का और बिना किसी ज्यादा प्रॉब्लम का। क्वेश्चन हम आराम से समझ पा रहे हैं, आराम से कर पा रहे हैं। आई थिंक सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है। आपको कमेंट बॉक्स में वैल्यूज कमेंट करनी है ताकि कोई दूसरा बच्चा उस वैल्यूज का आंसर बता पाए। मतलब आप कमेंट में ये चीज खेलो कि क्या करो, जैसे वीडियो आपके पास आई, आप कमेंट में कहोगे भैया इसकी वैल्यू बताओ, तब तक सारे बच्चे उसका आंसर कमेंट करना शुरू कर दो। जिससे ये पता चलेगा ना, पता चल पाएगा कि भाई हमें आ रहा है समझ में कि नहीं आया। पक्का है? और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ी सी और चीजें आगे बढ़ाते हैं, cos 120 पे आ जाते हैं। सोचो जरा, बताओ कैसे निकाल पाओगे, है ना। सबसे पहले देखो फिगर जरूर बना लेगा, अदरवाइज गड़बड़ कर जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या बना दिया, ऐसे करा ACT ऐसे, यानी एक्टिंग हम उल्टा कर दिए, है ना, घड़ी की दिशा में एक्टिंग कर दिया उल्टा। जरा सोचो और बताओ भैया कितना आंसर आएगा, एकदम ध्यान से सोचो और बताओ। cos 120, अरे सर जी सोचे क्या आएगा, तो हमने कहा भैया इसको जरा 90 प्लस 30 में तोड़ दो। आपने कहा 90 का ऑड मल्टीपल आ गया 90, यानी cos का तो साइन हो ही जाएगा चाहे कुछ भी कर लो, यानी आंसर तो साइन 30 आएगा। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये देखना है। तो 90 प्लस थीटा मतलब इस वाले सेक्शन में आ रहा है, और यहां पे तो साइन और cos एक पॉजिटिव होता है, यहां पे तो cos पूछ रखा था यानी ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सभी बालक बालिकाओं को यह क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया, खाली इतना बता दो। अरे आया है कि नहीं आया? आ गया है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं, एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हाँ सर जी अब समझ में आया कि आखिर कैसे हो पाता है ये क्वेश्चन। पक्का है? नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला कोई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेते हैं और बड़े क्वेश्चन के साथ समझते हैं। जैसे कि मैं लेता हूं 350, ले लिया।
350 नहीं लेते हैं, 360 है तो 390 ले लेते हैं ना। चलो आओ जरा देखते हैं, साइन ले लेंगे, कॉस ले लेंगे, सेक ले ले। सेक का तो 2100 बता देंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। और कुछ वैल्यू बताओ, क्या ले लिया जाए, tan ले लिया जाए, कॉट चलो ले लेते हैं ना। आओ कॉट 390 ये बताना है, तुरंत क्या करो, लाइन खींचो, ACTS, अपनी सुविधा का मन करे तो बना लो, 0 या 360, 90, 180, 270। ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस करोगे ना कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे बिना फिगर बनाए कर दोगे और वही कहेंगे भैया कि हाँ ये क्वेश्चन सबको अब समझ में आ चुका है। जरा और समझते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे कर पाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे कॉट 360 प्लस थीटा, यानी 360 प्लस 30 लिखेंगे। अगर वैल्यू 360 प्लस में आती है, इसका मतलब इस वाले सेक्शन में आ गई ना, और यहां पे तो सब पॉजिटिव होता और वैल्यू भी नहीं चलेगी क्योंकि ये तो 90 का इवन मल्टीपल है, तो सीधे कॉट 30 आंसर आ जाएगा, जो कि tan 30 का उल्टा होता है और tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ √3। आई थिंक अब ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ चुका होगा। अरे पक्का है कि नहीं पक्का है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो रेलवे ने कल के दिन में पूछ रखा था और जो बच्चों को उन्होंने डरा दिया था, सेक 2100। ये आपके सॉल्व करने का क्वेश्चन है। एक बार सारे बालक देखो कि वाकई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, जरा सोचो भाई, पक्का। अच्छा हो देखो, पहले फिगर बनाओ फिर इस क्वेश्चन को समझाते, पहले सबके सब फिगर बनाओ, है ना। कंप्लीट फिगर कैसे बनता है जरा देखो, क्या करते हो, ACTS यही तो करते हो। ये 0 या 360 वाला होता था, पक्का है, ये आपका 90 वाला होता था, ये 180 वाला होता था, ये 270 वाला होता था। हमने कहा अगर 720 आएगा तो भी हम यहीं पे आ जाएंगे, 36 का कोई भी मल्टीपल होगा हम वापस इसी रास्ते पे आ जाएंगे। तो ये 36 का कितने मल्टीपल के बराबर है और उसके आसपास ले आओ, तो कहोगे सर जी 36 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दे तो 360 छक्का 2160, क्योंकि 36 छक्का 216 है कि नहीं है। तो 360 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2160 आ जाएगा और हमें सिर्फ 2100 चाहिए, यानी -60 यहां पे घटा देना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2100 चाहिए, यानी -60 हमें यहां पे घटा देना पड़ेगा। अब देखते भैया कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन में, जरा आगे देखते हैं। अब देखो भाई 360 पे आपको आगे, यानी यहां पे कोई भी मल्टीपल आ जाए, 360 का चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 के साथ, चाहे 3 के साथ, चाहे 4 के साथ, चाहे 5 के साथ, चाहे 6 के साथ, किसी के साथ भी अगर मल्टीपल आ जाए तो हमेशा क्या वैल्यू यहीं पे आएगी कि नहीं आएगी। अब 360 में 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो भी यहीं पे आ जाएगी, बट उससे -60 हो रहा, -60 होने का मतलब इसमें वैल्यू आ रही है और इसमें तो कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता था। और दादा हमसे क्या पूछा है, सेक ही तो पूछ रखा है, यानी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और सेक 60 होगा। अब वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये तो 90 का इवन मल्टीपल है ना, तो वैल्यू क्यों ही चेंज करेंगे। तो 660 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। cos 60 होता है 1/√2 और sec 60 हो गया उसी का उल्टा, यानी सिर्फ और सिर्फ 2। आई थिंक सभी बालक बालिकाओं को यह आंसर समझ में आ चुका होगा और पेपर में यह क्वेश्चन कर पाओगे अब, पक्का है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया, ओके है। अब जैसे ये आपके लिए होमवर्क है, ये 360 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे +30 कर दोगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो मुझे इसका आंसर सभी बच्चों से चाहिए कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सारे बच्चे। 360 का कोई भी मल्टीपल लाओ, आराम से आंसर निकाल लो। और आई थिंक अब हर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अब धुआं मचाने के लिए तैयार हो, अरे हो ना। तो जो छोटी छोटी वीडियोस थी वो फिर से आना शुरुआत हो चुकी है। अब हम उस कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं कि कौन कौन से और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब आपके सामने आना शुरू हो रहा है और सारी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। एक बार एमडी क्लासेस जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको सीधे वहीं मिलने वाली है, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जो बच्चा नया होगा वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बच्चा अभी तक शेयर नहीं करा होगा एक बार शेयर जरूर करना ताकि मजा आ जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।